स्टूडेंट्स, जब हम इंटरनेट के ऊपर अपने किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के साथ बात करते हैं तो उसके अंदर हम ईमेल की बजाय चैटिंग को प्रीफर करते हैं। लेकिन जब हम चैटिंग करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे कि इमोटिकॉन और एक्रोनियम्स। इन दोनों चीज़ों का हमें अपनी चैटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो आज हम इन दोनों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज और मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स एक्सप्लेन करता हूं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इमोटिकॉन और एक्रोनियम्स के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। स्टूडेंट्स, एक्रोनियम्स और इमोटिकॉन्स के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि जो मैं डिफरेंस इन दोनों के बारे में बताने वाला हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमोटिकॉन्स के बारे में। तो इसके नाम से ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इमोटिकॉन क्या होता है, कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया। जो भी चैटिंग के अंदर हम स्माइली यूज़ करते हैं उन स्माइलीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, इमोटिकॉन्स। अब इमोटिकॉन्स का इन्वेंशन 1982 के अंदर कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर स्कॉट फेमन ने किया था। क्योंकि जब हम चैटिंग करते हैं तो उस चैटिंग के अंदर जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम मैसेज के अंदर नहीं एक्सप्रेस कर सकते। उस एक्सप्रेशन को शो करने के लिए हम अपनी स्माइली का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो वर्ड हम अपनी चैटिंग के अंदर या अपने मैसेज के अंदर लिखते हैं तो उस सिंगल वर्ड से हम अपनी जो इंटेंशन है या हमारी जो एक्सप्रेशन है उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि एक वर्ड को हम अलग अलग इंटेंशन से या अलग अलग एक्सप्रेशन से बोल सकते हैं जो कि हम चैटिंग के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो उस वर्ड के साथ जो हमारी एक्सप्रेशन है या हमारी इंटेंशन है, उस इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम स्माइलीज का यूज़ करते हैं। जैसा पीके मूवी में दिखाया गया है कि एक वर्ड जब हम बोलते हैं तो उस वर्ड को बोलने के साथ साथ हमें उसके साथ एक्सप्रेशन भी शो करना पड़ता है जिससे वो वर्ड अच्छे से समझ में आ जाए। उसी प्रकार जब हम मैसेज के अंदर स्माइली यूज़ करते हैं तो उस वर्ड के साथ साथ जो हमारा एक्सप्रेशन है वो भी शो होता है। इसलिए जब हम कोई मजाक में कोई बात बोल रहे हैं तो उसके साथ हम अलग स्माइली यूज़ करते हैं, और गुस्से में जब कोई बात बोलते हैं तो उसके साथ अलग स्माइली यूज़ करते हैं। इसी प्रकार अलग अलग इंटेंशन को शो करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की स्माइलीज़ का यूज़ करते हैं। अब ये कुछ अलग अलग टाइप की स्माइलीज हैं जो अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन को शो करती हैं। अब स्माइलीज के बाद हम बात करते हैं एक्रोनियम्स की, जो कि हम अपनी चैटिंग के अंदर यूज करते हैं। अब जो एक्रोनियम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स का एक छोटा सा रूप होता है जिनको हम आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम चैटिंग करते हैं तो उसके अंदर हम यही चाहते हैं कि जो हम मैसेज टाइप करने वाले हैं वो जल्दी से जल्दी उस टाइप करके हम सेंड कर दें। तो जो एक्रोनियम्स हम चैटिंग में यूज़ करते हैं वो किसी एक बड़े वर्ड को छोटा रूप देने का काम करता है। इसलिए जब भी हम चैटिंग करते हैं तो उसके अंदर हम एक्रोनियम्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम CU लिखते हैं तो CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, और जब हम मैसेज के अंदर CU लिखते हैं तो हम बड़ा CU लिखने की बजाय हम ये छोटा CU का यूज़ करते हैं, जिसको पढ़ना भी आसान होता है और हम आसानी से लिख भी लेते हैं। अब एक्रोनियम्स का यूज़ करने से हमारी जो चैटिंग है वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े वर्ड अपनी चैटिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे तो उसको लिखने में हमें टाइम लगेगा, और एक्रोनियम्स का यूज़ करके हम अपने बड़े वर्ड्स को छोटा रूप दे सकते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत ज़्यादा एक्रोनियम्स है जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर चैटिंग में यूज़ करते हैं। जैसे OIC, गुड मॉर्निंग के लिए हम शॉर्ट में GM लिख देते हैं, वेलकम बैक के लिए WB लिख देते हैं, बाय द वे के लिए BTW लिख देते हैं। इसी प्रकार ये कुछ और भी एक्रोनियम्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर चैटिंग में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्रोनियम्स और इमोटिकॉन्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसी वीडियो कंटिन्यूस देखते रहने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।